नमस्कार। अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम में से कौन नहीं चाहता खूबसूरत दिखना या कौन नहीं चाहता अपने चेहरे पे गुलाबी निखार। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं और डार्क सर्कल भी होता है और पिंपल्स की भी प्रॉब्लम होती है। उसके लिए क्या हम लोग करते हैं कि बाहर की क्रीम लगाते हैं और चेहरे को और भी ज़्यादा डैमेज करते जाते हैं, चेहरे की स्किन को। तो चलिए आज आप लोगों के लिए मैं एक फ्रेश रोज़ पेटल से क्रीम बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये है रोज़ पेटल्स। आज मैं फ्रेश रोज़ पेटल से आपके लिए क्रीम बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको पहले पानी से धुल के अच्छे से सुखा दिया है, क्योंकि इसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब इसको मैं मिक्सी में डाल रही हूँ। ये करीब-करीब 5 गुलाब के पेटल्स हैं। आप एक बार में जितना क्रीम बनाना चाहती हैं, उसी हिसाब से पेटल्स का यूज़ करिएगा। इसमें मैं डालने जा रही हूँ रोज़ वाटर। पहले मैं 1 टीस्पून रोज़ वाटर डाल रही हूँ, चलो 2 डाल देती हूँ। और अब मैं इसको मिक्सी में पीसने जा रही हूँ। अगर ज़रूरत होगी तो मैं थोड़ा बहुत रोज़ वाटर और डालूँगी, पर बाहर से पानी का 1 ड्रॉप भी नहीं डालूँगी। रोज़ पेटल पीसने के बाद ऐसे तैयार हुआ है। अब मैं इसको छन्ने में डालूँगी और दबा-दबा के छान लूँगी, निचोड़ दूँगी, क्योंकि अगर मैं इसको कपड़े से निचोड़ती हूँ तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा रस तो इसका कपड़े में ही लग जाएगा। इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट इसमें छन्ने में डाल के करती हूँ। थोड़ा-सा 1 चम्मच या आधा चम्मच रोज़ वाटर और डालिए और आप इसको मिक्सी को अपने क्लीन कर लीजिए। ये देखिए, मैं डालने जा रही हूँ थोड़ा, बस इतना डाला मैंने और सारी चीज़ें इसमें से निकाल के इसमें वापस डाल ले रही हूँ। अब इसको आराम से दबा-दबा के निचोड़ लीजिए। जितना भी इसका जूस निकाल सकती हैं, निकाल लीजिए। मैं तो इसको भी नहीं फेंकती हूँ। अगर आप उपटन लगाने जा रही हैं या आप हिना करने जा रही हैं, तो इतनी बढ़िया इससे खुशबू आती है और कलर तो होता ही है, तो आप इसको डाल सकती हैं और कितना निचोड़ने के बाद भी इसमें थोड़ा बहुत रस तो बच ही जाता है। तो मैं उसको क्यों फेंकूँ? ये देखिए, सारा रस मैंने निकाल दिया। मुझे लगता है इसमें बिल्कुल भी रस नहीं बचा है। अब मैं इसको इधर करती हूँ। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 1 चम्मच, आप देखिएगा इसी से, ये है ग्लिसरीन। डाल दिया। ग्लिसरीन की भी बहुत बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, आपकी स्किन की ग्लो बढ़ाता है और आपके चेहरे को चमकदार करता है। उसके अलावा किसी भी तरह के दाग धब्बे अगर आपकी स्किन पे हैं तो उसको भी ख़त्म करता है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ एलोवेरा जेल। 1 चम्मच डाला मैंने। ये मैं तीसरा चम्मच निकालने जा रही हूँ। 3 चम्मच डाला, थोड़ा ही बचा है और मैं सोचती हूँ इसको ख़त्म ही कर दूँ। 4 चम्मच करीब-करीब, आपने देखा होगा कि करीब-करीब 4 चम्मच एलोवेरा जेल मैंने इसमें दबा-दबा के अच्छे से डाल दिया और इसको मैं मिक्स करने जा रही हूँ। तो अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ, ये देखिए, ये है मेरा बादाम का तेल या आलमंड ऑयल, इसके कुछ ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बादाम के तेल की भी ये खासियत होती है कि वो किसी भी तरह के दाग धब्बों को ख़त्म करता है और आपके चेहरे पे निखार लाता है, साथ में कील मुहासों को भी दूर करता है। ये मेरे पास है एप्रिकॉट ऑयल। अगर आपके पास है तब तो आप इसको यूज़ करिए, नहीं है तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप करिए। और इसके भी कुछ ड्रॉप्स, 4 या 5 ड्रॉप मैं डाल रही हूँ।
इसके भी मैं 5 से 10 ड्रॉप ही डालूंगी। ये देखिए आप, 2 3 4 6 7 8 9 और 10। सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए कितनी बढ़िया क्रीम तैयार हुई है जाके आपकी। अब मैं इसमें 2 कैप्सूल विटामिन ई ऑयल के डालूंगी। अभी मैंने देखा मेरे विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल ख़त्म हो गए थे, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं तो ये बनाती ही रहती हूँ, नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो ज़रूर डालूंगी। तो ये देखिए कितना बढ़िया क्रीम तैयार हो गया है। अब इसको आप एक एयर टाइट बॉटल में भर के रख लीजिए। आप इसको बाहर भी रखेंगी तो भी खराब नहीं होगा, पर गर्मी का टाइम है अभी तो आप इसको अगर फ्रिज में रखती हैं तो ठंडा ठंडा चेहरे पे लगाने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने सारी क्रीम को रख दिया, पर ये जितना बचा है ना, इससे मैं अभी आपको अपने फेस की मसाज करके भी दिखा रही हूँ। तो ये तो मैंने रख दिया सारा। तो देखिए मैंने अपने चेहरे को क्लीन कर लिया। अब मैं इस पे क्रीम अप्लाई करने जा रही हूँ। दोनों हाथों में इस तरह से करिए, इसको इस तरह से टैप कर लीजिए पूरे चेहरे पे। उसके बाद धीरे धीरे बहुत जेंटली मसाज करना है। फोरहेड को ऊपर की ओर ले जाइए। आँखों को बहुत एक बार फिर से क्रीम लगाइए, क्योंकि आँखों के जब भी आप मसाज करें तो आपका हाथ ड्राई नहीं होना चाहिए, नहीं तो आँखों पे प्रेशर पड़ता है। फिर से थोड़ा सा क्रीम लगाइए, जेंटली मसाज करिए बाहर की तरफ, धीरे धीरे आँखों को खींचिए। इसके बाद आप कोशिश करिए दोनों हाथों से आँखों के आसपास 8 बनाने की। ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों हाथों से 8 बना रही हूँ। इससे आपका आँखों के आसपास का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और ब्लैक सर्कल बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। दूसरे होता क्या है, एक एज के बाद आपकी आईब्रोज नीचे को आने लगती हैं, तो ये पॉइंट ऐसा होता है जिससे आईब्रो को अपलिफ्ट करना चाहिए। जब मसाज करती हैं 5 बार ये भी काम ज़रूर करिए। इसके अलावा आँखें किसी किसी की नीचे को लटकने लगती हैं, तो आँखों को बाहर की ओर ले जाके यहाँ प्रेशर दीजिए। 5 बार ये भी करिए। 2 3 4 और ये 5। आँखों के लिए कोई भी क्रीम लगाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा लगाएं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ड्राई नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल मॉइस्ड होना चाहिए जब भी आप मसाज करती हैं। अब मैं आपको चेहरे की टैपिंग करना बता रही हूँ। हाथ को बिल्कुल बराबर दोनों तरफ से चलाइएगा। आँखों को छोड़ दीजिए, आँखों की टैपिंग नहीं करनी है। फोरहेड की और बाकी पूरे फेस की करिए, फिर हल्का सा मसाज दीजिए अपने चेहरे को। गले को भी क्यों छोड़ना है, गले का भी मसाज करिए अच्छे से, क्योंकि गले की भी स्किन ढीली नहीं होनी चाहिए, वहाँ भी टाइट होना चाहिए। इस क्रीम को आपको दिन भर में 2 बार तो लगाना ही है 24 आवर्स में। एक बार आप सुबह नहाने के बाद लगाइए और दूसरी बार जब सोने जाती हैं तो अपने चेहरे को बिल्कुल क्लीन कर लीजिए। आप चाहे तो फेस वॉश से धोइए, नहीं तो सबसे तो अच्छा ये है कि आप कच्चे दूध से अपने चेहरे को क्लीन करिए और उसके बाद आप इस क्रीम को लगाइए। 5 मिनट मसाज करिए, इसको स्किन पे ऐसे ही लगा रहना दीजिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो। और जब सुबह आप अगली सुबह सो के उठेंगी और अपने आप चेहरे को शीशे में देखेंगी तो आप देखती रह जाएंगी। इतनी बढ़िया शाइन और ग्लो आ जाती है कि मैं बता नहीं सकती। बस, और इसको रोज लगाना है आपको। बना के आपने फ्रिज में रख लिया, कभी भी जब आपको टाइम मिला और आपने स्किन को क्लीन किया, आपने पहले चेहरे पे लगाया,
फिर गले पे लगाया और आराम से इसको रात भर लगे हुए छोड़ दिया और सुबह जो है आप अपने चेहरे का निखार देखिए। अभी तो मैंने आपके सामने लगाया है पहली बार, क्योंकि मैंने ये क्रीम बहुत दिन बाद बनाया है। गर्मियों में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। गर्मी में इतना ज़्यादा ऑयल निकलता है स्किन से मेरी कि मुझे उसे ड्राई रखना पड़ता है, तो मैं सिर्फ एलोवेरा जेल ही लगाती हूँ। पर अब धीरे-धीरे बारिश का मौसम आ रहा है, फिर ठंड आएगी, तो मैंने इस क्रीम को एडवांस में बना के रख लिया कि मेरी स्किन ड्राई ना होने पाए, उससे पहले ही मैं इसको हाइड्रेटेड करना शुरू कर दूँ, तो उसकी शाइनिंग बरकरार रहेगी। तो चलिए, आप सब भी इस क्रीम को बनाइए और लगाइए ज़रूर। बनाने से ही कुछ नहीं फ़ायदा होता है, और इसको दिन भर में 2 बार लगाइए। एक तो सुबह जब आप नहा के आती हैं उस समय लगाइए, और दूसरी बार सोने के टाइम लगाइए। फिर रिज़ल्ट कैसा रहा ये मुझे बताइएगा। आप देखिए, आप मेरे चेहरे को ध्यान से देखिए। अभी मैंने सिर्फ एक बार इसको लगाया है और डिफ़रेंस आपको दिख रहा होगा। तो चलिए, खूबसूरत रहिए, हेल्दी रहिए और खुश रहिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आप अंदर से खुश हैं, तो सुंदरता तो अपने आप ही आपके चेहरे पे आती है। खुश रहिए, लाइफ को एन्जॉय करिए। तो चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस तरह के वीडियोज़ को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। एक चीज़ भी इसमें से अगर मिसिंग रह गई ना, तो क्रीम अच्छी नहीं बनेगी। फिर आप मुझे मत कहिएगा कि आपने सही क्रीम नहीं बनाई थी। तो ये देखिए, मेरी तो पूरी शीशी तैयार है। अब मैं आराम से इसको यूज़ करूँगी। जब ख़त्म होगा तो फिर बनाऊँगी। तो आप सब भी बनाइए और यूज़ करिए। बाय बाय। हैव अ नाइस डे। बाय।